उपाधियों से, विधियों से, व्यवस्थाओं से कितना भी प्रयास कर लो, पर जैसे जैसे धीरे 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 अपनी चेतना विकसित होती जाएगी ना, तो आप अनुभव करोगे। आदिशंकर कह रहे हैं, मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। टटोलते जाओ ना, अंदर जितना गहरे चलते चले जाओगे कुछ और ही रहस्य निकलता जाएगा। एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा था भैया, और लगभग 30-40 बरस उसने एक ही फुटपाथ पर भीख मांगी होगी। दिन भर वहीं पड़ा रहता था। थोड़े पुराने जमाने के भिखारी की बात कर रहा हूं, आजकल तो वहां भी काफी एडवांसमेंट हो चुका है। अभी बंबई से आ रहा हूं ना मैं, तो एक दिन घूमने गया, थोड़ा वॉक करने का मन था। पंडित जी मेरे साथ थे। एक जना आ गया, कुछ दीजिए। पंडित जी ने निकाल के 10 रुपया दिया, उसने 50 रुपया वापस लौटा दिया। बंबई घूम के 10 रुपया दे रहे। हाँ? मैं बोला, पंडित जी काहे को उलझते हो, आगे चलो। बोले, मुझे लगा देने आ लगा, आपको तो मुझसे ऐसी जरूरत मालूम पड़ती है। बंबई में 10। मैं बोला, भैया आज समय बदल गया है। मैंने भी कहा, बात तो सही कह रहा, क्या होने वाला बेचारे का, 10 में पानी की बोतल ना मिल रही है आज, टॉफी भी महंगी हो गई। 40 वर्ष उसने भीख मांगी, और भीख मांगते मांगते भैया वहीं मर गया। अकेला पड़ा रहता था बंजारे की तरह, थोड़ा दिमाग भी फिर गया था। आसपास रहने वाले लोगों ने सोचा इसकी पैसा इकट्ठा करके अंत्येष्टि किए देते हैं, यहाँ पड़ा हुआ है। अंत्येष्टि कर दी तो शरीर जहाँ था वो जगह बड़ी गंदी हो गई थी, बदबू आती थी। आसपास वाले लोगों ने सोचा इसको भी थोड़ा सा ठीक कर दे, फिर कोई और बैठ जाएगा नहीं तो आके। और भैया जब उसको कॉलोनी वालों ने इकट्ठा होकर ठीक करने की कोशिश करी ना, तो आश्चर्य हुआ। 2-3 फुट जरा पत्थर वत्थर हटाया होगा, खोदा ही होगा, कि हटा के देखा तो 2 घड़े सोने की असरफियों से भरे हुए थे। घड़े भरे हुए थे। सबने माथो पीट लियो भैया, राम राम राम, माथो पीट लियो। 40 बरस से सोने के घड़े पे बैठकर भीख मांग रहा था। जहां बैठा था जरा वहीं खोद के देख लेता तो इतना मिल जाता कि 40 पीढ़ियों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ज्ञान से विचार करो तो अपनी स्थिति कुछ ऐसी सी नहीं लगती महाराज। अपन सुख और दुख की खूब मांग करते चल रहे हैं, थोड़ा सा अंदर खोद के देखो, आनंद की असरफियां भरी पड़ी हैं महाराज। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आत्म समीक्षा। जब आत्म समीक्षा करने बैठोगे तो ज्ञान मिल जाएगा। जब जगत की परीक्षा करने बैठोगे भैया तो वैराग्य मिल जाएगा। एक इतिहास में बड़ा भारी राजा हुआ भर्तृहरि, सुने होंगे उसके विषय में। उसने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। वाह, ऐसे शतक लिखे। शतक का मतलब होता है भैया 100 श्लोक। नीति के ऐसे 100 श्लोक कि पढ़ लो तो आप नीतिज्ञ बन जाओ, राजनीति आपसे बड़ी किसी को ना आवे। और श्रृंगार शतक के 100 श्लोक पढ़ लो तो बड़े से बड़े वैरागी को भी विवाह करने का मन कर जाए। और अगर वैराग्य शतक पढ़ लो तो क्या पता कल ही उठ के कहीं हिमालय न चल दो महाराज, इतने गंभीर हैं। और उसके जीवन की लीला बड़ी विचित्र है। उसके राज्य में एक ऋषि ने तप किया, और तप के फल से देवता ने प्रकट होकर के उसको एक अमर फल दिया।
और कहा जो ये फल खाएगा वो अमर हो जाएगा। ऋषि ने सोचा हम तो अपने तपोबल से ही अमर हैं, हमें क्या जरूरत है फल की, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूं मैं जिससे समाज का हित हो। विचार किया तो सोचा मेरा राजा बड़ा धर्मात्मा है, तो पहुंच गया भर्तृहरि के पास। महाराज ये फल आप खा लीजिए, आप खाएंगे आप अमर हो जाएंगे। भर्तृहरि ने बड़ी विनम्रता से साधु से वो फल ले लिया। मनी मन सोचा मैं तो सही हूं, पर वो अपनी पत्नी से विशेष प्रेम करते थे। सोचा इसको फल दे दूं, ये अमर हो गई तो मैं इसको देख के तो अपने आप ही अमर हो जाऊंगा। पत्नी ने फल लिया। कहानी बड़ी लंबी है। पता चला कि पत्नी भी किसी और से प्रेम करती थी, उसी की आर्मी का एक हेड था, सेनापति। उसने चुपचाप उसको फल दे दिया कि तू खा ले, तू अमर हो गया तो मैं तो ऐसे ही अमर हो जाऊंगी। डेफिनेटली इट इज कॉल्ड ब्लाइंड लव। आई डोंट नो व्हाई द हेल इट इज ब्लाइंड, एट लीस्ट शुड हैव सम आईज। मजे की बात ये कि वो सेनापति भी केवल पैसा लेने के लिए उससे बातचीत करता था। वो प्रेम करता था कि नर्तकी से। उसने जाके नर्तकी को फल दे दिया कि तू ले ले, तू अमर हो गई तो मैं तुझे देख कर तो खुद ही अमर हो जाऊंगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट भैया फॉल इन लव। At least you should stand up sometime. Why you keep on falling only? There's a big opportunity to stand up in love also. The real love makes you stand. It will never make you fall. Write the statement. A real love will never make you fall. It can make you stand up. क्या करें? नर्तकी ने सोचा अगर मैंने फल खा लिया, सोचा था मरने के बाद मुक्त होंगी, मैं तो नाचती रह जाऊंगी, फिर क्या करूं? तो नर्तकी ने सोचा मेरे यहां का राजा बड़ा अच्छा है, भर्तरी को फल देती हूं। वो नर्तकी पहुंच गई राजा के पास, महाराज फल लीजिए। राजा का माथो खराब, तेरे पास फल कहां से आया? ऋषि को पूछा क्या दो मिले थे क्या? महाराज एक मुझे दे दिया, एक इसको दे दिया। अरे नहीं नहीं महाराज एक ही मिला था। उसको बुला के पूछा सच बता। बोले आप दंड नहीं देना। बोले तू बता तो सही। बोले सेनापति ने मुझे दिया। हाँ फल तो वैसे ही लगता है। सेनापति को बुला के प्रताड़ना दी गई बड़ी तेज, तो पता चला महारानी ने दिया। उसी समय भर्तृहरि एक क्षण में सारे राज्य का त्याग करके चला गया और उसने वैराग्य शतक नामक स्तोत्र की रचना करी। महाराज मैं किसी के संबंध को आगे पीछे नहीं करना चाह रहा, प्लीज नो। दुनिया में हम सौभाग्यशाली हैं अगर हमारे पास संबंध है तो। प्रेम का परफ्यूम फैलाते चलिए। मैंने कल ही कहा था आपसे, लव इज लाइक अ परफ्यूम। किसी एक के लिए लगाते हो पर सबको खुशबू मिल जाती है। पर धीरे धीरे जब जब आप टटोलते जाएंगे, खगोलते जाएंगे, कहीं ना कहीं खुशबू के पीछे छुपी हुई स्वार्थ की दुर्गंध मिली जाएगी। बहुत दुर्लभ है महाराज। भैया इंसान से प्रेम हो ही नहीं सकता, प्रेम भगवान से ही हो सकता है। क्योंकि जब वो इंसान से भी होता है ना तो इंसान को भी भगवान बना देता है महाराज, ध्यान रखिएगा। अगर प्रेम भगवान से नीचे सौदा ही नहीं कर सकता, फिर जिससे होगा ना वो चाहे छोटा भी कोई ना हो, पर उसकी नजर में वो भगवान से नीचे नहीं होगा। आत्म समीक्षा ज्ञान देगी, जगत परीक्षा वैराग्य देगी, और प्रभु प्रतीक्षा भक्ति दे देगी महाराज।